हेलो एवरीवन। सभी उपस्थित एंटरप्रेन्योर्स को मेरा नमस्कार। आई एम आनंद एंड welcome to the Asra Foundation. It's 4:30 and we are starting with our business planning session with our experts. We also have the experts present over here today. We have Prakash, who is our expert in business planning at the Asra Foundation, as well as we have Sudhirji Gizre. So Prakash and Sudhirji have been with the Asra Foundation for a long period of time, and they have supported many businesses till date in the segment of business planning as well as funding and finance related support. Sudhirji Gizre is also ex banker, और दयासरा फाउंडेशन की पूरी टीम बहुत ही लकी है कि सुधीर गिजरे जी जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स हमारे साथ में है, जिन्होंने रियल टाइम यानी बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत साल काम किया है और उसके बाद में वो हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। Prakash himself is also from his academic background also he is also an expert in commerce, and he has been supporting through facilitation as well as his expert advice has been very crucial in supporting businesses for so many years. तो प्रकाश और गिजरे जी, आपका स्वागत है सेशन में। थैंक यू आनंद। थैंक यू आनंद। और आज हम जूम पर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम लाइव है फेसबुक पर भी, तो फेसबुक के भी सभी दर्शकों का यहाँ पे स्वागत। while we are discussing we will be using both languages, Hindi and English, but in the meanwhile also would like to ask a small question to all of you. Just put in the chat box which language are all of you comfortable with. Hindi or English, will of course make use of both these languages, but feel free to just share what language you are comfortable with. So Adesh ji ne Hindi करके बताया, तो just we'll wait. Hindi, English, all right. So keep continuing with your responses. Before we start with the business planning session, कोई भी business जब शुरू होता है तो business की शुरुआत phase में और बाद में भी planning का importance बहुत ज्यादा है, और प्लानिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात सबको बताने वाला हूँ कि दयासरा फाउंडेशन ने अभी एक बिजनेस लिस्टिंग का एक प्रोसीजर शुरू किया है। तो ये बिजनेस लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है और आपको ये कैसे यूजफुल होगा। दयासरा का जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, बहुत सारे रिसोर्सेस दयासरा के हैं, तो ये रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए, ये नेटवर्क एक्सेस करने के लिए आप सबको बाकी बिजनेसेस के साथ जुड़ने के लिए एक फोरम क्रिएट किया है। वो आप एक्सेस कर पाएंगे बिजनेस लिस्टिंग के बाद। आप बिजनेस लिस्ट कर दीजिए दयासरा के पोर्टल पर, जिससे आपका बिजनेस अन्य बिजनेसेस को दिखाई देगा, वो कांटेक्ट कर पाएंगे आपको, और उसी के साथ में ये नेटवर्क आपको एक्सेस में आ जाएगा। उसके साथ दयासरा डिस्कशन फोरम करके भी एक फोरम हमने बनाया है, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं, अदर बिजनेसेस रिलेटेड बिजनेस एक्सपर्टीज के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, ट्रेड, एक्सपोर्ट, बाइंग, सेलिंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बिजनेसेस को रहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए ये डिस्कशन फोरम और दयासरा बिजनेस लिस्टिंग जरूरी है। तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ जी, जो बिजनेस लिस्टिंग की है। तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपका बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। I hope all of you are able to see the business listing link, which is a short link. Business listing की लिंक है, तो आप अपना बिजनेस लिस्ट कर दीजिए दयासरा फाउंडेशन के वेबसाइट पर, जिसके साथ आप बाकी के रिसोर्सेस को भी एक्सेस कर सकते हैं और बाकी एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। Yes, so the session also will be recorded and will be sent to all the participants, to the registered participants. We will definitely do that. So इसके साथ में हम शुरुआत करेंगे। प्रकाश, ओवर टू यू अबाउट बिजनेस प्लानिंग। मैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ कि प्लानिंग बिजनेस के कौन से फेज में जरूरी है। हम ऐसा मानते हैं कि बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में तो जरूरी है ही, लेकिन क्या बिजनेस प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बीच वाली फेज, मानो मैं 3 साल पूरे कर चुका हूँ बिजनेस में, तो क्या मुझे भी बिजनेस प्लानिंग की जरूरत है?
as an expert, what would you suggest? And let us start with the session. यस सो आनंद, ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को आंसर हमारा पूरा सेशन करेगा आज. सो बिसाइड दैट, जस्ट ये पूरा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स जो है उन्हें न्यू ईयर के लिए विश करता हूँ, और सब लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और ये पूरा साल आपको काफी प्रॉस्परस जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. लेकिन ये सेशन का प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन में हम कुछ आपको बताएंगे, इस तरह से मुझे नहीं करना है. सो लेट्स से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद आगे पूरा सेशन हम देखेंगे. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट है मिस्टर सुधीर गिजरे सर, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. आप जो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो चैट विंडो में भी वहां पर क्वेश्चंस जो है वो आप पोस्ट करके रखिए. एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक एक क्वेश्चन पूरा आंसर करेंगे. सो जैसे अभी आनंद जी ने यहाँ पर एक बात मुझसे, या एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, वेदर कि बिजनेस प्लानिंग जो है वो हमें शुरुआत में करना है, या अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और 2-3 साल बाद करना है. तो मैं यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों को पूछना चाहूंगा. जैसे कि आदेश पाटिल जी जो है, मैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगा. अगर आदेश पाटिल जी, आप आपका माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हो, तो आप बताइए कि आपका क्या प्रपोज्ड एक्टिविटी है, या आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या उस बिजनेस को जब आपने एक्सपांड करने के बारे में सोचा है, तो आपने प्लानिंग कुछ किया था या कैसे किया था? आदेश जी. कोई और अगर आंसर देना चाहता है, प्लीज गो अहेड. ये जो सेशन है हम इंटरैक्टिव रखेंगे, ताकि हम जान सकेंगे कि कोई कोई बिजनेस प्लानिंग करते वक्त क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हुए थे, उन्होंने कैसे उसके लिए सॉल्यूशंस लिए था. तो इस तरह से जो इंटरेक्शन हमारा होगा, उससे डेफिनेटली सब लोगों को इस डिस्कशन और इस प्रेजेंटेशन से जरूर उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो आप जस्ट आपका हैंड रेज कर सकते हो, एंड देन यू कैन आंसर, और अनम्यूट होकर भी इसे आंसर कर सकते हो. ओके. कोई और जस्ट आंसर कर सकते हैं. यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफी लोग हैं. इरफान खान पठान जी है, देन वनश्री खराज जी है. तो आप अगर आंसर करना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए, और प्लीज गो अहेड. कोई भी आपके मन में सवाल हो, और जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में ही बताना है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है. गो अहेड एंड से इट इन हिंदी, इवन इन मराठी, वी आर कंफर्टेबल. जी चैत्राली सावंत मैडम, प्लीज गो अहेड. Yes, actually I haven't started my business yet. फिर भी मैं वैसे जानती हूँ कि बिजनेस में हर जगह पे, हर स्टेप पे प्लानिंग इज वेरी मच मस्ट थिंग, बिकॉज उससे ही हम बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, या फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. ये जो हम ऐसे देख सकते हैं, एस्टिमेट जो भी है उसका, वो हम देख सकते हैं पहले से. आई थिंक सो. ओके, दैट्स गुड. उन्होंने ये बात काफी अच्छी कही कि हर एक चीज का एस्टिमेट जो है, जो हमारे बिजनेस में यूटिलाइज होने वाली है, वो हम पहले से जानना जरूरी है. सेकेंड, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चार्ट में लिखा हुआ है, मिस्टर निखिल अंबुले जो है, उन्होंने लिखा है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द स्टेजेस टू मेक योर बिजनेस सस्टेनेबल. देन वन सेकेंड, लेट मी रीड आउट. ओके. ऑलवेज एटलीस्ट वंस अ वीक, मिस्टर नंद कुमार जो है उन्होंने लिखा हुआ है. वनश्री खरात कह रहे हैं कि होम बेकर. ओके, आप होम बेकर. यस सर. गौरव नाइक जी, आप भी बता सकते हो, प्लीज गो अहेड. Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग.
जी सर, मेरा ब्रह्मा एडवर्टाइजिंग करके एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, जिसमें हम प्रिंटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने ये 2018 के स्टार्ट में स्टार्ट किया था। तो अकॉर्डिंगली मैंने जब फर्स्ट स्टेज था मेरे बिजनेस का, सो मैंने तब थोड़ा सा प्लानिंग देखा कि जिस प्रकार से मैं प्रोडक्ट्स कौन से यूज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी कितनी है मार्केट में, लोगों को कितना प्रोडक्ट वो रिक्वायर्ड है, और मेरी खुद की स्किल भी वो प्रोडक्ट बनाने की। अकॉर्डिंगली उसका कॉस्टिंग का भी मैंने बहुत ध्यान रखा कि जैसे मार्केट से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें रॉ मटेरियल वाइज है, उसमें स्किल्स कुछ रिक्वायर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ है, उसमें प्रोसेस रिक्वायर्ड है। तो वो करने के बाद अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को हाथ में मिलता है और उसका जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है वो मेरे कैलकुलेशन में बैठ रहा है क्या, किसी उसमें से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है क्या। सो अकॉर्डिंगली ये स्टेज हो गया है अभी। नाउ इट्स बीन 2 to 3 years, वी आर डूइंग गुड। काफी क्लाइंट्स आ गए हैं, काफी प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, उसमें एलईडी साइनेजेस है, प्रिंटेड मटेरियल्स में बहुत है। पर अभी वो स्टेज 1 कवर हो गया है, अभी सेकंड स्टेज पे जाना है जहाँ की मुझे एम्प्लॉइज हायर करने हैं या फिर टीम बिल्ड करना है, मे बी टीम बिल्डिंग विद द प्रॉपर वर्ड। जी, तो अभी ये स्टेज में मैं आगे कैसे प्लान करूं, ये मुझे थोड़ा कंसल्टेशन उसमें अभी मैं हूँ अभी इसी। जरूर, तो मैं थोड़ा सा और इसे यस गौरव नायक जी, वेरी आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसमें आपने आपका एक्सपीरियंस बताया, और आपने थोड़ा सा जब बिजनेस मतलब जब शुरुआत की थी तो उस वक्त आपने आपके जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उसके वायबिलिटी के बारे में सोचा था, आपने प्राइस के बारे में सोचा, कंपटीशन कैसे है मार्केट में उसके बारे में सोचा, फिर आपने थोड़ा सा जो भी टेक्निकल स्टडीज वगैरह करके आपका पर्टिकुलर कॉस्ट कितना हो सकता है और फिर आप सेल्स प्राइस कितना रखना है, ये सारी चीजों के बारे में आपने सोचकर उसे आगे आपके पर्टिकुलर बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है। तो जी ग्रेट। तो इसी तरह से मैं ऐसे सोच के चलता हूँ, या हम सब मान सकते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद है वो जो न्यू बिजनेस का मतलब जिन्हें स्टार्ट करना है वो शायद ये सोचते रहेंगे कि ये सब चीजें हम कैसे करें, क्या करें, एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसीलिए हमने ये सेशन प्लान किया हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो लोगों ने बताया कि प्लानिंग जो है वो हर एक स्टेज पर भी रिक्वायर्ड है। तो हम थोड़ा सा इसे जरा सोचेंगे कि प्लानिंग क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस पर्टिकुलर इसमें देखते रहेंगे, सो न्यूज वगैरह अगर आप अभी उसमें सुनते रहोगे या पढ़ते रहोगे तो उसमें आपको पता होगा कि अगले कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बजट वगैरह बताया जाएगा कि कैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें क्या क्या कैसे कैसे चीजें गवर्नमेंट खर्चा करेगी, कहाँ से उनको इनकम आएगा। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा ऐसा एक उसमें हमारे सब लोगों को हमारा बताया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो जैसे ये सब चीजें इतने मतलब हम देखते हैं कि पूरा कंट्री के लिए उनको अगर काम करना है तो वो काफी चीजों को और काफी सारी चीजों को इकट्ठा करके वो बजट हमारे तरफ पूरा प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह से ये बहुत जरूरी है कि हर साल, हर पर्टिकुलर क्वार्टर और हर पर्टिकुलर मंथ, और इवन यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान है, मिस्टर नंद कुमार है, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ऑलवेज एटलीस्ट वंस अ वीक ये हमें सोचना चाहिए कि हमने जो बिजनेस प्लान किया है या हम जो करने वाले हैं वो उसके साथ हम अलाइन है या नहीं, हमारा बिजनेस चल रहा है या नहीं। तो यही पूरा जो प्रोसेस है वो प्लानिंग का प्रोसेस होता है। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको मेरे टोटल जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं आप सब लोगों के साथ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? जैसे यस, कोई भी? यस सर, यस। ओके ओके। सो अगर सेशन के बीच में भी अगर कहीं पर भी पर्टिकुलरली अगर आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती है या पर्टिकुलर स्लाइड दिखाई नहीं देती है तो डोंट वरी, दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड सो दैट यू कैन चेक दिस ऑन वेरियस साइट आल्सो। या
So business planning program. Now, what is the agenda of this program? The first and important thing, that is, what is a business plan? Second, how to plan a business. Then tools and template for planning a business. Basic compliances, sources of funds. Now, आप सब लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो, एंड दैट इज व्हाट कंफ्यूज अबाउट वेयर टू स्टार्ट. ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, ये हर एक बिजनेस के लिए होता है. जैसे अगर आपको न्यू स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली वहां पर कंफ्यूजन होता है. सेकेंड, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ साल आपने बिजनेस कर रहे हो, अब आपको एक्सपेंशन करना है, तो फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है. सो ये कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? जैसे कि द फर्स्ट थिंग, अगर हम न्यू बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो आइडिया, हमारा आइडिया क्या है? आइडिया के बारे में काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि हमने जो आइडिया चुना है उसका हमारे पास ट्रेनिंग है या नहीं, हमारे पास उसके जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको देना है तो उसकी क्वालिटी है या नहीं, उसके बारे में हमारे पास नॉलेज है या नहीं, हमने ट्रेनिंग लिया है या नहीं, या हमारा कुछ एक्सपीरियंस है. तो जो आइडिया आपने चुना है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. देन ये इसके साथ आप स्टार्ट कहाँ से कर पाओगे कि मैंने आइडिया तो फाइनलाइज कर लिया है, तो उसके बाद मैं आगे क्या करूं? ये एक कंफ्यूजन होता है. या मेरा बिजनेस तो अब 2-3 साल हो चुका है, अब मुझे आगे जाना है, मुझे एक्सपांड करना है, तो क्या करूं? मैं एक और ब्रांच ओपन करूं, मैं एक और शॉप ओपन करूं, या फिर मैं कुछ एम्प्लॉयज हायर करूं और इसी पर्टिकुलर ऑफिस से ऑपरेट करो, या ऑनलाइन सेटअप करो, ई कॉमर्स को जाओ. इस तरह से काफी सारे कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है. देखिए, ये जब कंफ्यूजन हमारे पास होता है तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं सिर्फ हमारे पर्टिकुलर, जैसे कि हम थॉट प्रोसेस जो होता है वो काफी बार में सोचते हैं, अरे चलो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. काफी सारे आइडियाज हमारे होते हैं, काफी सारी स्ट्रेटजीज हम सोचते हैं. लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम ये सब चीजें कहीं पर नोट करते हैं क्या. तो ये बहुत जरूरी है कि इससे पहले तो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस प्लान अगर आपको करना है तो उसे पेन और पेपर, या आज के जमाने में अगर हम कहेंगे तो ऑन द कंप्यूटर, वी हैव टू राइट इट डाउन समवेयर, वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट समवेयर. वो आपका बिजनेस के लिए और आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल है. ठीक है, वो स्टडी आप खुद करते हो, आपको खुद नोट डाउन करना है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो अब ये कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो न्यू बिजनेस के लिए सोच रहे हैं वो भी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए इसे. मैं इसे पूरी तरह से पढ़ के आप लोगों को बताने वाला हूँ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है वो भी इसके बारे में सोचे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बिजनेस किया है, आपने कोई उसमें एक्टिविटीज की है, तो उसमें क्या क्या किया था ये भी आप इससे रिकॉल कर सकते हो. आगे चल के इसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ पूरी डेफिनेशन. अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस and how it intends to achieve its goals. A business plan lays out a written roadmap for the organization from marketing, financial and operational standpoints. अब देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस का आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर आपको वहां पर प्रॉफिट्स अगर आपको बिजनेस के थ्रू कमाना है तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है. अब प्रॉफिट्स अगर हमें कमाना है तो वो कितना कमाना है ये भी हमारे पास रिटर्न होना जरूरी है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट बिजनेस प्लान इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. आप इसे राइट कीजिए कहीं पर भी, पेन पेपर लीजिए उसमें लिखिए, या आपको कंप्यूटर है आपके पास उसमें लिखिए, बट इट मस्ट बी इन समवेयर इन राइटिंग. सो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स के डिटेल्स होना जरूरी है. देन हाउ इट इंटेंड्स टू अचीव इट्स गोल, कि आप क्या करोगे जिससे आपने जो भी गोल सेट किया है उसे आप अचीव कर पाओगे. मतलब अगर मैं कोई भी एक शॉप, लेट्स से अगर हम गारमेंट स्टोर के बारे में बात करते हैं,
क्या छोटा सा एक हम कहते हैं कि मुझे रेडीमेड जो क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं, उसका एक स्टोर स्टार्ट करना है। अगर ये मेरा इंटेंशन है तो वो स्टोर मैं कहाँ शुरुआत में स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये जो पर्टिकुलर आइडिया है तो इसे मुझे लिखना होगा। देन मुझे अगर स्टोर स्टार्ट करना है तो दो ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करूँ या ऑफलाइन जॉब। अगर मैं सोचता हूँ ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए मुझे प्रीमाइसेस सोचना पड़ेगा, मुझे वहां पर आगे जाके वहां पर फर्नीचर करना है, तो ये सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट मुझे लिखना होगा। तो इस तरह से एक एक पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। सो जैसे ये पूरे सारे पॉइंट्स हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें होते हैं, वो पॉइंट्स जब हम एक बार एक साथ लिख लेंगे और उसे एक ऑर्डर में अगर रखेंगे तो हमारा एक रोड मैप रेडी हो जाएगा। सो जब रोड मैप हमारा रेडी हो जाएगा, हम उसे अलाइन कर सकते हैं, हमें कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे फाइनेंशियल नीड्स को चेक करना है, कैसे उसे फंड्स हमें रेज करने हैं, और उसे आगे चल के ऑपरेशंस कैसे करने हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा एक लेआउट या रोड मैप रेडी होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द बिजनेस प्लान। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस प्लान? ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने वहां पर भी बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या हमें क्यों करना है, तो उसी तरह से बिजनेस प्लान बनाने का एक पर्पज होना चाहिए। तो पर्पज क्या है? देयर आर टू पर्पजेस। तो दो वजह है। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू run your business with a cohesive vision, and second, it helps to understand the financial viability of your business. गौरव जी ने एक बात काफी कही थी कि उन्होंने फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में सोचा था। सो फाइनेंशियल वायबिलिटी ये काफी जरूरी है, और ये जो टर्म है इसे हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल वायबिलिटी होती है, वायबिलिटी क्या होती है और हमें क्यों देखना चाहिए बिजनेस के बारे में। एंड द थर्ड, व्हाई शुड यू prepare a business plan? It is a most important thing. A business plan is an important strategic tool for entrepreneurs. It helps them to achieve both short-term and long-term goals. ये मैं रीड आउट इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे किसी को भी ये पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो उसे सुन सके। सो बिजनेस प्लान एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल की तरह होता है। जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या छोटा छोटा कोई भी प्रोडक्शन वगैरह करते रह गए तो उन्हें पता होता है कि टूल का इम्पोर्टेंस कितना जरूरी होता है। अगर मैं लेमैन की पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी कहूंगा कि कोई भी पर्टिकुलर अगर स्क्रू मुझे निकालना है तो मैं हाथ से नहीं निकाल पाता हूँ, आई नीड अ स्क्रू ड्राइवर। तो वो टूल जो होता है वो काफी जरूरी होता है उस वक्त के लिए। सो वो क्या करता है पर्टिकुलर बिजनेस प्लान? द बिजनेस प्लान इज अ स्ट्रेटेजिक टूल, और वो आप लोगों को हेल्प करता है टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे मैंने बताया था कि हमें 15 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए या क्वार्टर के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना है, कुछ ना कुछ गोल सेट करना है कि हमें हमारा बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है। तो जैसे छोटे छोटे गोल आप अचीव करोगे, डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म गोल जो सेट होगा उसकी तरफ आप बढ़ते जाओगे। नाउ अब ये जो बिजनेस प्लान होता है वो कैसे आपको पर्टिकुलरली दिखाई देगा? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? हाउ डज अ बिजनेस प्लान लुक? अगर आप इसमें देखोगे पर्टिकुलर, तो इसमें क्या होता है, व्हाट व्हाट आर द थिंग्स। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर हमने पिक्चर ऐसे दिखाया हुआ है कि जिसमें कुछ हमने लिखा हुआ है कि हमारा मिशन क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, टाइमलाइन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, टीम कहाँ से आएगी, कॉम्पिटिटर क्या है, फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है। तो ये जो सारी चीजें होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी मतलब मिशन, दैट इज हमारी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, तो वो हमें पहले सोचना होगा। द सेकेंड थिंग इज दैट डिफाइनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये काफी जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट और आपका जो भी सर्विसेज है वो डिफाइन करना जरूरी है। मतलब अगर मैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आई वांट टू स्टार्ट रिटेल स्टोर, तो रिटेल स्टोर में वो मैं रेडीमेड गारमेंट का स्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे डिफाइन करना होगा कि मैं प्रोडक्ट्स कौन से पहले सोचूंगा। मैं छोटे बच्चों के लिए मतलब चिल्ड्रन वेयर है, या हम उसे लेडीज वेयर शॉप है, या जेंट्स गारमेंट्स रखेंगे, या कुछ और। तो इस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से सेगमेंट में या मुझे कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप को सर्व करना है। सो ये बहुत जरूरी है कि मुझे मेरे जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सोचना जरूरी है।
उसके बाद होता है अगर मेरे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए तो कंपटीशन स्टडी, कि मैं जो प्रोडक्ट्स वहां पर जो भी मार्केट मैंने चुना है वहां पर अगर मैं बेचना चाहूंगा तो वहां पर कंपटीशन क्या है वो मुझे देखना जरूरी है। कॉम्पिटिटर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वहां पर हमें स्वॉट एनालिसिस का हेल्प लेना बहुत जरूरी है, जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है ये दोनों चीजें हमें सोचना होगा कि कॉम्पिटिटर वहां पर अगर 10 साल से मौजूद है और बहुत अच्छे से उनका शॉप है तो हमारा दुकान कैसे चलेगा वहां पर, कैसे हम अपना शॉप का आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर सोचना बहुत जरूरी है। The next and important thing is estimate cost। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी पर्टिकुलर बिजनेस जो भी हमें वहां पर एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, कि जैसे कि मुझे वहां पर फर्नीचर करना है, मुझे वहां पर मशीनरी लानी है, मुझे वहां पर कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, मुझे वहां पर जो भी पर्टिकुलर स्टोर रहेगा तो वो स्टोर के लिए अगर मैं रेंट पे लेता हूँ तो मुझे डिपॉजिट देना है। तो ये जो शुरुआत की कुछ चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, तो इसके बारे में मुझे सोचना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया कि शुरुआत करनी है। तो उसके आगे जब हम चलते हैं कि हर महीना मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे कि मुझे सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट वगैरह पे करना है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें बिजनेस प्लान में लिखना बहुत जरूरी है, दैट इज फाइनेंस के बारे में। अब आगे चल के अगर हम सोचते हैं कि मुझे सेल्स कैसे करनी है, तो सेल्स आगे कैसे करनी है, तो उसका कुछ ना कुछ एस्टिमेट बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं बस सोच रहा हूँ कि बस मुझे सेल्स करना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो सेल्स कितना करना है, दैट इज एस्टिमेटेड सेल्स हमें पता होना जरूरी है। वो हम देखेंगे आगे कि वो भी हम एस्टिमेट्स कैसे कर सकते हैं, हमारा जो भी स्टडी है उससे हम सेल्स हमारा एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। तो ये काफी जरूरी है। अब इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज होती है वो कंप्लायंसेस होती है। बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस पूरे देश में आप कहीं पर भी स्टार्ट करना चाहते हो, वो चाहे छोटा सा शहर हो, बड़ा शहर हो या छोटे से गांव में हो, यू नीड टू हैव सम लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशंस। अगर आप ग्राम पंचायत एरिया जो है वहां पर अगर आपका शॉप है वहां पर स्टार्ट करना चाहता हो, आपको ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी होगी। अगर आप कहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मतलब कॉर्पोरेशन एरिया में स्टार्ट करना चाहते हो, वहां पर आपको जैसे कि हम महाराष्ट्र में यहाँ पर कहते हैं शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ता है। तो इस तरह से कोई ट्रेड लाइसेंस हो, फैक्ट्री लाइसेंस हो, तो वो कंप्लायंसेस हमें करना बहुत जरूरी है। अगर आप फूड का शॉप अगर कोई भी लेते हो तो वहां पर एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन या एफएसएसआई लाइसेंस आपको लेना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको जो भी आपके बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंप्लायंसेस है उसका भी यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट और उसका जो भी डिटेल्स है वो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, वो होते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो ये सब चीजों करने के लिए हमें फंड्स चाहिए। तो ये फंड्स कहाँ से आ सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे। अब द फर्स्ट अगर यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप 1, सो डिस्क्राइब द बिजनेस एक्टिविटी। ये काफी जरूरी चीज होती है। अब एक्टिविटी अगर हमें डिस्क्राइब करनी है तो वो कैसे करें, तो आइडेंटिफाई द बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो क्या ऑफर करने वाले हो, उसका आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट याद रखिए कि ये सारी चीजें रिटर्न में होना जरूरी है। सो बिजनेस एक्टिविटी आप जो भी करने वाले हो तो उसे आपको लिखना जरूरी है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो उसका प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मैं अगर रिटेल में करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट क्या होंगे, अगर मैं कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ तो मेरी सर्विसेज क्या क्या होंगी। तो इस तरह से देना जरूरी है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैम ने बताया था कि वो होम बेकर है, तो होम बेकर के क्या प्रोडक्ट्स है उन्हें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। देखिए सारी चीजें या सारे प्रोडक्ट्स आप एक साथ नहीं बेच पाओगे, लेकिन लेट्स से आप शुरुआत में 4 प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट हो, लेट्स स्टार्ट विद दोस 4 कि उसकी डिमांड क्या है, कैसे वो मार्केट में चल रहा है। तो उससे सब सोच के आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज लिखना जरूरी है। अब सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज लिखकर होगा क्या, नहीं, तो उसका प्राइसिंग भी आपको
पता होना चाहिए कि उसका प्राइसिंग हमें क्या रखना है। तो उसके लिए हमें कंपटीशन स्टडी वगैरह जो हमने किया है, तो उसका थोड़ा सोच कर हमें प्राइसेस लिखना बहुत जरूरी है। अब ये सब होने के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुटेबल नेम फॉर योर बिजनेस। तो बिजनेस का उन्होंने करके भी बना रहे थे, लेकिन कितने लोगों का आपने और सब किया है, लोगों ने आपको टेस्टिमोनियल्स दिए होंगे कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आपने जो भी दिया था उसका डिजाइन हमें अच्छा लगा है। जैसे मैंने बात की थी रिगार्डिंग रिटेल स्टोर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, अगर गारमेंट्स में आपने कुछ उसमें कुछ जॉब वगैरह किया है तो उसके बारे में लिखिए। ये लिखना बहुत जरूरी है बिजनेस प्लान में, ताकि जो भी आपके पास टीम मेंबर है उसका पर्टिकुलरली नॉलेज, उसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वहां पर आना बहुत जरूरी होता है। फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिटेल है तो इसमें आप सब लोग जानते होंगे कि कस्टमर का कन्वीनियंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो भी कस्टमर है तो उसके कन्वीनियंस से आपका शॉप होना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर आप सोच रहे हो और उसके लिए थोड़ा सा आप जगह जो है हम मान के चलते कि थोड़ा सा दूर वगैरह से लेते हैं, या थोड़ा आपको MIDC या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में वगैरह अगर आपको जगह लेनी है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपका जो भी रॉ मटेरियल वहां पर आने वाला है तो वो काफी नजदीक होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जितना मिनिमाइज कर सकोगे आप, जैसे कि प्लेस के बीच में और रॉ मटेरियल के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो जितना कम होगा वो जरूरी है। सेकेंड थिंग, जहां से आपको वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट या किसी व्हीकल से आ रहा है तो वो आपके डोर स्टेप तक आना जरूरी है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने खुद एक एक्सपीरियंस किया था कि एक हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने MIDC में ऐसे, उनका एक छोटा सा वर्कशॉप था, लेकिन उनका उन्होंने कम रेंट के लिए थोड़ा सा ऐसे एक गली में ऐसे वर्कशॉप लिया था उस वहां पर। तो वहां पर जब हमने जाके विजिट किया था तो हमें पता चला कि अप्रोच रोड जो है वो इतना छोटा था कि उनको जो भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या उनका फिनिश प्रोडक्ट होता था वो उसके लिए जो भी गाड़ी वहां तक आती थी तो वो उनके शॉप तक पहुंच नहीं पाती थी, वो वर्कशॉप तक। तो वहां से उनको फिर लेबर लगाना है, ये करना है, इसमें काफी उनका टाइम जाता था। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए आप जब लोकेशन फाइनलाइज करें तो ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप सर्विस कर प्रोवाइड करने वाले हो तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास एम्प्लॉयज वगैरह है और उनके जो भी पर्टिकुलर, जैसे कि हमें पानी की जरूरत होती है, यहाँ वहाँ जो भी उनके पर्टिकुलर नीड्स है उसका भी थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो लोकेशन फाइनलाइज करते वक्त ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। एक बात इसमें और एक ध्यान में रखिए कि फाइनलाइजेशन जो भी आप बिजनेस लोकेशन का करते हो तो इसमें अगर आप रेंट एग्रीमेंट या रेंट पर आप सोच रहे हो तो रिटर्न रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है, उसे रजिस्टर करना जरूरी है। नोटराइज एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो आगे चल के आपको काफी जगह पर उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पूछा जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। सो जो भी आप प्लेस अगर रेंट पर ले रहे हो तो उसे रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट के थ्रू ही लीजिए। अब एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, तो ये सब चीजें हमने जो देखी है जिसमें एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें हमें वहां पर बिजनेस प्लान करते वक्त जो चाहिए, तो उसमें हमारी कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट करने की कितनी है ये भी देखना बहुत जरूरी है। सो अब इसमें क्या हो सकता है कि हम अगर लोन लेते हैं तो लेने के लिए बैंक से हमें लोन तो मिल जाएगा, लेकिन कोई भी बैंक 100% लोन नहीं देता। बैंक कहता है कि आपका ओन कंट्रीब्यूशन या मार्जिन मनी कितना है आपके पास। तो इस तरह से आपको उसके बारे में भी सोचना होगा। अब ये पर्टिकुलर लोन कैसा होता है, क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टडी द कंपटीशन एंड मार्केट।
अब ये पर्टिकुलरली टेम्पलेट जो है ये हमने बनाया हुआ है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ये क्यों बनाए, ये भी मैं आपको एक बैकग्राउंड से थोड़ा बताना चाहूंगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें क्या था कि जब हमने ये इस तरह से, जैसे आज मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, जैसे हम ऑफलाइन 1-to-1 वगैरह जब बात करते थे कोरोना से पहले, तो उस वक्त हमें पता चला कि हमने मतलब जैसे न्यू एस्पिरेंट्स और एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर से बात की, तो उस वक्त पता चला कि सर हमें कंपटीशन स्टडी करना है, मतलब क्या करें, क्या क्वेश्चन जाके पूछें उनसे, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि भाई क्या जाके बात करें उनसे और कैसे हमें वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए तो हमने कुछ टेम्पलेट्स बनाए कि जिसके अंदर इस तरह से टेम्पलेट फॉर एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्राइस प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इस तरह से हमने कुछ टेम्पलेट्स बनाए। और उसमें कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक तरह से होते हैं, जो बिजनेस प्लान करते वक्त हमें अगर हमारे पास उसका स्टडी और मटेरियल हो तो काफी इजी हो सकता है। सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये टेम्पलेट जो है स्क्रीनशॉट, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे। देखिए कंपटीशन अगर आपको एनालाइज करना है तो इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि कॉम्पिटिटर्स आपके कौन है, कॉम्पिटिटर 1 2 3, वहां पर अगर 3-4 कॉम्पिटिटर है, 5 कॉम्पिटिटर है, तो वो आपको लिखना जरूरी है। वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये बहुत जरूरी है कि आपका जो भी पर्टिकुलर बिजनेस प्लेस है तो उसके विसिनिटी के अंदर कितने लोकेटेड है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कि अगर आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी के पास अगर शॉप के पास 3-4 शॉप और है, तो उनकी स्टडी आपके पास होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, वो कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं उस जगह पर, ये बहुत जरूरी होता है। अगर वो काफी सालों से वहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका गुडविल है, उनके पास कस्टमर्स आते हैं, रेपुटेशन है, ये बहुत जरूरी है। व्हाट आर देयर टारगेट मार्केट्स, ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ एट द एंड ऑफ दिस, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस वक्त। व्हाट आर देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशियल्स, एंड व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये जो पॉइंट्स है, तो ये काफी जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक विजिट हमने किया था ब्यूटी पार्लर के लिए, तो ब्यूटी पार्लर के लिए जिस एरिया में हम गए थे वहां पर हमने देखा कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थे, 2 से 3 कॉम्प्लेक्स है, और वहां पर काफी सारे ब्यूटी पार्लर, सलून, स्पा थे। जैसे कि वो एरिया में अगर आप वहां रोड पे भी खड़े रहोगे तो आपको आराम से 15 से 20 सलून और ये ब्यूटी पार्लर दिखाई देंगे। तो वहां पर जो कैंडिडेट थे उनसे हमने पूछा कि आपने ये एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ पर तो ऑलरेडी ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड और एस्टेब्लिश काफी अच्छे मतलब उन्होंने इंटीरियर किए हुए और काफी सालों से यहाँ पर अगर ये बिजनेस दिख रहा है, तो आपने ये जगह क्यों चुनी है। तो उन्होंने एक बात हमें बताई कि सर आप यहाँ पर अगर घूमोगे, ये जो भी बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस है, 2-3 फ्लोर के कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप जाके देखोगे, तो आपको हर एक कॉम्प्लेक्स में सलून या ब्यूटी पार्लर में अगर आप जाके देखिए, आपको वेटिंग दिखाई देगा। उसकी वजह उन्होंने बताया कि वहां पर कुछ कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह थे, तो इंजीनियरिंग मेडिकल के कॉलेजेस थे, और वो इतने पास थे कि ये एग्जैक्टली उसी के वो कॉलेजेस और इसके पास ये बिजनेस कॉम्प्लेक्स था। तो काफी सारे लोग, और कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह होने की वजह से काफी सारे लेडीज या जेंट्स है वो वहां पर आते थे, और हर एक पार्लर में उन्होंने कहा आप कभी भी आइए, वहां पर 1 या 2 वहां पर वेटिंग आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सोचना होगा कि अगर वहां पर कंपटीशन है, वो सब लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, या उनका कोई पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट है, या उनके जो चार्जेस वगैरह है वो कैसे होते हैं। कोई कोई सलून्स वगैरह आप देखोगे तो वो काफी हाई चार्जेस करते हैं, तो हमारा तो उनके साथ इतना मतलब उस प्राइस पे आप नहीं कर रहे हो, लेकिन उसे जो भी बाकी जो लोग है या कस्टमर्स है जिनको थोड़ा कम रेट में चाहिए, तो उनको आप सर्व करना चाहते हो। तो इस तरह से आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें देखिए सर्विस स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि व्हाट एडिशनल सर्विसेज वुड ऐड वैल्यू टू योर ऑफरिंग। ये बहुत जरूरी होता है कि आप एडिशनल सर्विसेज क्या क्या दे सकते हो जिससे कस्टमर्स जो है
उन्हें आप आपके पर्टिकुलर बिजनेस के साथ जोड़ के रख सकते हो। हाउ डज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच सर्विस कंपेयर ऑन आवरली रेट? ये भी बहुत जरूरी है कि दिन के अगर आप सर्विसेज के बारे में सोचते हो तो पर्टिकुलर आपके एम्प्लॉयज है या आप खुद भी काम करते हो, तो जो सर्विसेज आप डिलीवर करते हो और उससे आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो उसका आवरली रेट रखना बहुत जरूरी है। देन व्हाट आर देयर टारगेट मार्केट्स? फिर से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कैसे है कि एग्जैक्टली मार्केट सेगमेंट उनका कौन सा, ये देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये एक्चुअली टेम्पलेट का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है, इसी तरह से हम टेम्पलेट्स शेयर करते हैं। नाउ टेम्पलेट फॉर लिस्टिंग अ सर्विस एंड ऑफरिंग्स, या जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स है या आपकी सर्विसेज है, तो उसके लिए ये टेम्पलेट हमने लिखा है। देखिए सिंपल है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। नंबर, आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हो वो, उसका प्राइसिंग एंड आपके ऑफर्स क्या है, ये बहुत जरूरी है। प्राइसिंग लिखते वक्त आप ये प्राइस क्यों लिख रहे हो, ये भी आप उसके पीछे रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ये लिख के रखिए ताकि आपको पता चले कि क्यों मैंने ये प्राइस डिसाइड किया हुआ है, और आगे चल के अगर मुझे तो उसमें कम करना है, ऑफर्स देने हैं, क्यों ऑफर्स देने हैं, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया था कि एस्टिमेट सेल्स, आप सेल्स को कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? तो देखिए अगर आप जो भी न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट किया या थोड़ा सा सोच रहे हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया था कि एक अगर हम स्टोर स्टार्ट करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, तो इसमें कुछ ड्रेस मटेरियल, शर्ट, ट्राउजर, साड़ीज वगैरह अगर हमने इस तरह से प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो इसमें देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ का यहाँ पर हमने दिया है। फिर हमने यहाँ पर टोटल भी लिखा हुआ है। इसी तरह से आप वीकली है या आप पर्टिकुलरली मंथली, थोड़ा सा सोच कर आपके जो भी प्रोडक्ट और ये है, तो उसे सोचकर आप आपका एस्टिमेट बना सकते हो। ठीक है, पर मंथ आपका कितना सेल हो सकता है या आपका सेल एक्चुअली हुआ है, उस बेसिस के ऊपर आप इसे सोच सकते हो। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आगे चल के कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उसमें आप ऑफर करना चाहते हो, कोई डिस्काउंट देना चाहते हो, तो इस तरह से उसमें सेल्स भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से अगर आप एस्टिमेट करोगे कि आपका सेल जो है वो अगर आपने लिख लिया, तो आप सोच पाओगे और आप प्लान कर पाओगे कि आपको रॉ मटेरियल कब लानी है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितना दिन लगेगा, और आप सेल कर पाओगे कि या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको सेल्स का एस्टिमेट रखना बहुत जरूरी है, और वो प्रोडक्ट वाइज रखना, ये भी बहुत जरूरी है। अब कॉस्ट जो है, एस्टिमेट हमें उसका भी करना है। नाउ कॉस्ट का एस्टिमेट कैसे करें? तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टअप कॉस्ट। अब ये स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है? देखिए आप न्यू बिजनेस जब स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ चीजें करना मैंडेटरी होता है, जैसे कि एंटिटी इनकॉर्पोरेशन। अब एंटिटी इनकॉर्पोरेशन मीन्स आपको आपकी जो भी एंटिटी है उसे क्या पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेट करना है, सोल प्रोप्राइटरी करना है, एलएलपी करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, 1 पर्सन कंपनी करना है। तो इस तरह से जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो वहां पर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। यू हैव टू नोट डाउन दिस प्रमोशनल एक्सपेंसेस। जैसे कि हम कोई भी छोटा सा शॉप स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम कुछ पब्लिसिटी करेंगे, शायद सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन हम कर सकते हैं, या वहां पर हमने कोई फिजिकली पब्लिसिटी, कुछ इवेंट्स या छोटा सा हमने कुछ प्रोग्राम अरेंज किया है, तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी हमें यहाँ पर लिखना स्टार्टअप कॉस्ट में जरूरी है। देन पैन और टैन के एप्लीकेशन हो गए, अदर मैंडेटरी लाइसेंसेस सच एज शॉप एक्ट या एफएसएसआई, जैसे मैंने पहले बताया था, तो वो वहां पर लिखना जरूरी है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा कि शुरुआती दौर में हमें क्या क्या एक्सपेंसेस स्टार्टअप कॉस्ट आते हैं, वो हम बताएंगे। तो थोड़ा सा मैं उस स्लाइड पे लेता हूँ। नाउ बेसिक कंप्लायंसेस, जैसे कि अगर आप शुरुआत करते हो, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और सेल डीड ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, शॉप एक्ट, ग्राम पंचायत एनओसी, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, या आपका एलएलपी है या 1 पर्सन कंपनी, एंड करंट बैंक अकाउंट। तो ये कुछ कंप्लायंसेस बेसिक होते हैं, तो इसके जो भी एक्सपेंसेस आपके पास होंगे वो आप स्टार्टअप कॉस्ट में लिख सकते हो। मैं फिर से उसी स्लाइड में लेता हूँ, जस्ट मिनट, सॉरी।
सो परचेस ऑफ मशीनरी, उसके आगे अगर आप देखोगे कि आपको कॉस्ट किस चीजों के लिए लगना वाला है, तो मशीनरी। तो आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपको मशीनरी क्या क्या चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टोर स्टार्ट करना है, तो वहां पर आपको एक कंप्यूटर है, या आप बिलिंग की कुछ मशीनरी लेते हो। मैंडेटरी कुछ चीजें होती है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है, तो वो आपको वहां पर लिखना जरूरी है। देन परचेस ऑफ व्हीकल्स, ये हमने यहाँ पर इसलिए सेपरेटली लिखा है कि देखिए आपका बिजनेस है, उसके लिए आपको डिलीवरी या आपका रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको व्हीकल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसका आप लिख सकते हो। लेकिन जो कोई पर्टिकुलरली टूर ऑपरेटर या जैसे कोई टैक्सी वगैरह का बिजनेस करने के लिए सोचता है, तो उसके बिजनेस में मशीनरी क्या होगी, तो उसके व्हीकल्स होंगे, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसलिए उसे थोड़ा सा हमने अलग से लिखा हुआ है। देन फर्नीचर कॉस्ट, कॉन्टिजेंसीज हमें ऑलवेज मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। डिपॉजिट, इफ द बिजनेस प्लेस इज रेंटेड, आप जानते हो कि आपको डिपॉजिट देना जरूरी होता है। जैसे कि आप अगर रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट करते हो, तो उसमें आपको वो डिपॉजिट मेंशन किया जाता है कि वो रिफंडेबल है, कितने दिनों में आपको कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, उसके डिटेल्स उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में होते हैं। तो इसलिए डिपॉजिट कितना है, ये आपको पर्टिकुलर जगह के लिए ये देखना बहुत जरूरी है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे कि जैसे हमारा पर्टिकुलर बिजनेस में, जैसे देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए आप मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल, उसे आप परचेस करते हो और उसे आपको बेचना है, तो उसके लिए कुछ वक्त आपको लगता है। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग करके उसमें कुछ प्रोसेसेस करके उसे आप बेचने वाले हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको वक्त लगता है, एक आध महीने का वगैरह। अब जब आप उसे बेचते हो, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको कैश सेल्स होने वाला है। कोई ना कोई आपसे पूछेगा कि भाई मुझे क्रेडिट पे दीजिए माल, या हमें 10 दिन का क्रेडिट चाहिए, 15 दिन का क्रेडिट चाहिए, हम चलेंगे। तो इसमें आपको वहां पर उनको क्रेडिट देना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपको आगे चल के उनके साथ बिजनेस रिलेशन मेंटेन करना है। तो आप कस्टमर्स के उनका प्रोफाइल या उनके बारे में जानकारी लेकर आप उन्हें क्रेडिट वगैरह देते हो। तो उस वक्त आपका ये जो भी पर्टिकुलर पैसे जो है, वहां पर आपके वो स्टॉक में या क्रेडिट देने के लिए वहां पर आपको थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर पेमेंट है, वो जो गैप है, उसको फिल करने के लिए ये वर्किंग कैपिटल का जो भी अमाउंट है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब इसके एक्सपेंसेस भी हम देखेंगे कि कैसे आपको एक्सपेंसेस लगते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा था पैन कार्ड के रिलेटेड। नाउ एस्टिमेट कैश नीड्स, कैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्रूशियल, चाहे वो नैनो बिजनेस हो, माइक्रो बिजनेस हो, स्मॉल हो, या कोई बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस हो। कैश नीड्स ये बहुत बहुत क्रूशियल है। और ये कौन से हो सकते हैं, तो स्मॉल अगर जैसे हम देखेंगे बिजनेस के बारे में, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, सैलरी वेजेस, रिपेयर्स एंड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में देखिए आपको रेंट देना है, आपके टेलीफोन के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस है, आप अगर किसी प्रोफेशनल से कोई पर्टिकुलर सर्विस वगैरह लेते हो या कंसल्टेशन लेते हो, तो उनके चार्जेस आपको देना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से काफी सारे जो बिजनेसेस है वो सॉरी एक्सपेंसेस है, जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वहां पर काउंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये भी वहां पर होता है कि जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट हो गई, मार्केटिंग हो गया, आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह अपॉइंट किया है, तो उनको आपको कमीशन देना है, मार्केटिंग के लोगों को अगर आपको कुछ कमीशन वगैरह देना है, तो इस तरह से जो भी वो कमीशन का कॉस्ट है या एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट है, मार्केटिंग का कॉस्ट है, वो आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन देखिए आपको रॉ मटेरियल के लिए भी है और फिनिश गुड्स के लिए भी है, तो वो आपको सोचना है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होने वाला है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन देना बहुत जरूरी है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड सीसी। तो सीसी मींस कैश क्रेडिट। अब टर्म लोन और कैश क्रेडिट ये क्या होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको अगर कोई भी असेट परचेस करना है, तो उसके लिए असेट मींस जैसे आपकी मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, या ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के बारे में बताया था कि जैसे आप कोई जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो भी व्हीकल होती है, कार हो, रिक्शा हो, ये आप परचेस करना चाहते हो, तो
वो परचेस करने के लिए आपको जो भी बैंक की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लोन दिया जाता है वो होता है टर्म लोन। वो पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए। उसका जो भी एक मंथली ईएमआई होता है, वो ईएमआई आपको रीपेमेंट वहां पर करना पड़ता है। कैश क्रेडिट जो होता है ये आपको वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। तो ये जो कैश क्रेडिट होता है ये 1 साल के लिए दिया जाता है, जिसमें उसे बैंकर को आपको हर पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह स्टॉक के बारे में, आपके डेटर्स के बारे में अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह देते हो तो फिर उसे 1 साल बाद रिन्यू किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होता है, तो वो भी आपको एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको मंथली बेसिस पे देना बहुत जरूरी है, चाहे वो ईएमआई पे हो या कैश क्रेडिट पे हो। तो वो आप जैसे यूटिलाइज करोगे आपको इंटरेस्ट देना बहुत जरूरी है। सो वो भी एक एक्सपेंस होता है। अब सोर्सेस ऑफ फंड मैंने अभी आपको लोन्स के बारे में बताया, लेकिन सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से हम हमारे बिजनेस के लिए फंड्स ला सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बिजनेस में ये सब इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं। तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग, ओन कैपिटल। मेरे खुद के पास सेविंग कितना है, मेरे पास मतलब मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे जेब में कितने पैसे हैं, तो वो मेरा एक पहला सोर्स हो सकता है। सेकंड, हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनसे हम असिस्टेंस ले सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको उनको बताना होगा कि पैसे क्यों चाहिए। आप भी जानते हो इसके बारे में। अगर कोई भी आपके परिवार में से कोई भी आपका व्यक्ति, आपका रिलेटिव आपको पूछेंगे कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तो हम कोई भी ऐसे नहीं कि फटक से निकाल के दे दिए। नो, नॉट एट ऑल। हम उनसे पूछेंगे, चाहे हमारा दोस्त हो या हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हम उनसे क्या करोगे आप इस 100 रुपए में। तो इसी तरह से आपको जब पैसे चाहिए तो आपको उनको ये बिजनेस प्लान बताना होगा कि आप पैसे क्यों इस्तेमाल करने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो ये बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, लोन्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब इनके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया कि बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, उनसे अगर हमें लोन लेना है, टर्म लोन लेना है या वर्किंग कैपिटल लोन लेना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है उनको हमारा पर्टिकुलर प्लान दिखाना, बिजनेस प्लान दिखाना बहुत जरूरी होता है। विदाउट अ बिजनेस प्लान दे विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेन। ये बहुत जरूरी होता है। लोन्स अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट के काफी सारे स्कीम्स आते हैं, आपको मार्जिन मनी में कुछ सब्सिडीज वगैरह वगैरह काफी सब चीजें दी जाती है। तो ये जो स्कीम्स है वो भी आपको देखना होगा और उन्हें भी आपको प्लान देना बहुत जरूरी होता है। जो कोई भी आप स्कीम देखिए उसमें वो बताएंगे आपको, हम आपको स्कीम देंगे, हम स्कीम के तरह आपको लोन देंगे वगैरह वगैरह है, लेकिन आपको डिटेल वहां पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान सबमिट करना बहुत जरूरी होता है। सो इस तरह से सोर्सेज ऑफ फंड्स हम सोच सकते हैं हमारे बिजनेस में कहाँ से हम फंड्स ला सकते हैं, और उसे आपको बिजनेस प्लान में लिखना है कि मैं बैंक से लोन लूंगा, मैं मेरे ब्रदर हैं उनसे पैसे लूंगा, मैं मेरे फादर है उनसे पैसे लूंगा, मेरे पास सेविंग्स है, तो वो भी हम वहां पर मेंशन करेंगे। अब इसके लिए हमने कुछ चेकलिस्ट बनाई हुई है कि आप उस वेबसाइट पे, यहाँ पर दिए गए वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सकते हो उन चेकलिस्ट के लिए कि एग्जैक्टली बिजनेस प्लान बनाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो वो भी आप यहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वेबसाइट में जाने के लिए www.deasra.in/all free resources जो है उसमें क्लिक कीजिए, आपको वहां पर चेकलिस्ट मिल जाएगी। अब बेनिफिट्स ऑफ गुड बिजनेस प्लान, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम अब देखेंगे। अगर आपने अच्छा सा बिजनेस प्लान बना लिया है तो वो क्या आपको हेल्प कर सकता है। फर्स्ट थिंग, स्ट्रीमलाइन द आइडियाज। जैसे मैंने फर्स्ट एक इमेज दिखाई थी कि वहां पर इंसान कंफ्यूज होता है कि काफी सारे आइडियाज होते हैं लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे वहां पर कंफ्यूजन था। तो अगर आप बिजनेस प्लान बनाओगे, उससे अच्छी तरह से लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे,
तो आपको पता चलेगा कि आपकी आइडियाज जो है उसे आपको स्ट्रीमलाइन करना है और कब उसे वर्कआउट करना है, कौन सी आइडियाज को प्रायोरिटी देना है, कौन सी लो प्रायोरिटी भी होगी। इस तरह से आप उसे सोचकर आगे उसे कर सकते हो। तो बिजनेस प्लान आपको आपके आइडियाज स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब उसी पिक्चर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम कंफ्यूज होते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। सो आप अगर बिजनेस प्लान लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे पहले क्या करना है, देन सेकेंड में क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो रोड मैप होगा वो रोड मैप हमें बताते जाएगा कि हमें आगे क्या क्या करना है, कब मुझे रेंट एग्रीमेंट करना है, कब मुझे डिपॉजिट देना है, कितना डिपॉजिट देना है, डिपॉजिट देने के बाद मेरे पास कितने पैसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज हो गए, कब मेरा लोन आ जाएगा, देन उसके बाद मेरे फर्नीचर कब आ जाएंगे, मेरे इक्विपमेंट्स कब आ जाएंगे, मेरे मशीनरी कब आ जाएगी, उसके बाद मैं प्रोडक्शन कब करूंगा, सेल कब होगा। ये सारी चीजें जब हमारे पास रिटर्न में वहां पर एस्टिमेटेड बेस पर प्लान में होगी तो हम देख सकते हैं हमारा डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से बिजनेस प्लान हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हर एक स्टेप पर। किसी ने बहुत पहले ये बात डिस्कशन के स्टार्ट में बताई थी कि एवरी वीक हमें देखना होगा कि बिजनेस प्लान क्या है। सो एक बार अगर आप बिजनेस प्लान करते हो तो एवरी वीक उसका अपडेट आपको खुद को लेना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सो इससे आपको डायरेक्शन मिलेगी और साथ साथ में जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके एम्प्लॉयज है, वो कोई भी एमलेस काम नहीं करेगा, उनके आगे कुछ ना कुछ एम होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म एम हो या लॉन्ग टर्म हो। थोड़ा थोड़ा जो भी एम है वो आप उनको बता सकते हो, आप खुद बिजनेस प्लान के थ्रू उनको भी डायरेक्ट कर सकते हो ताकि आप आपके ऑब्जेक्टिव और गोल तक पहुंच सकते हो। इंश्योर सिस्टमैटिक अप्रोच, ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? वंस बिजनेस प्लान इज इन प्लेस, वो हमें एक सिस्टम की तरह यूटिलाइज, जैसे मैंने बताया था कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक टूल, तो उसे आप यूटिलाइज करके उससे एक सिस्टम कर सकते हो और उस सिस्टम के थ्रू आपका अप्रोच आगे अच्छा होगा। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिजनेस प्लान का। ये बेनिफिट बहुत देता है कि एक बार अगर आपके सामने पूरा पिक्चर है तो आप उसे आगे जा सकते हो। इसमें ये एक बात बहुत जरूरी होती है कि जैसे कि अगर हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर कंपटीशन स्टडी है हमारे पास, मार्केट स्टडी, तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि आपके पास अगर फेस्टिवल आने वाला है तो मैं पहले थोड़ा सा जो भी रॉ मटेरियल है वो थोड़ा जल्दी परचेस करूं या फिनिश प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा जल्दी परचेस करूं ताकि मैं जो भी आने वाला फेस्टिव प्रोडक्ट फेस्टिव सीजन वगैरह है तो उसके लिए प्रिपेयर रहूंगा। या मुझे पर्टिकुलर शॉप में थोड़ा सा फर्नीचर करके रखना चाहिए या एम्प्लॉइज बढ़ाने हैं। ये सारी जो चीजों की जो भी पर्टिकुलर डिसीजन है वो हम ऐसे ही नहीं ले सकते, उसे एक सिस्टम होता है। तो वो पर्टिकुलर सिस्टम से हम उसे अप्रोच हमारा हो सकता है। एंड द बेस्ट थिंग, एड्स इन प्रोक्योरिंग लोन्स। अब प्रोक्योरिंग लोन्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल लिखा नहीं कि आप बैंक से लीजिए या कहीं से भी। मैंने चारों चीजें जो बताई थी कि आप फैमिली मेंबर्स से ले रहे हो या आपके फ्रेंड्स से ले रहे हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो, आपका ये पर्टिकुलर बिजनेस प्लान आपको उनको समझाने के लिए ये जरूरी है कि अगर आप जो भी लोन दे रहे हो उसका मैं क्या यूटिलाइजेशन करूंगा, वेदर आई एम गोइंग टू बाय एनी काइंड ऑफ मशीनरी स्टॉक, या वेदर इसका मैं सैलरी देने के लिए इस्तेमाल करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्या करूंगा ये पर्टिकुलर पैसे से, ये आप वहां पर बता सकते हो। जैसे स्ट्रांगली आप उनको बताओगे कि देखिए मेरा पर्टिकुलर इस तरह से बिजनेस चल रहा है, इतने सेल्स हो चुके हैं या इतना सेल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप बिजनेस प्लान उनको अगर बताओगे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो वहां पर आपको पूरी तरह से उनको बताया पर्टिकुलर जो भी डायरेक्शन है वो आप बता पाओगे और उसे लोन प्रोक्योर करने में आपको हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड पे आता हूँ, दैट इज वायबिलिटी। अब वायबिलिटी क्या होती है? तो वायबिलिटी मीन्स इट्स नॉट ओनली कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा है। नो, इतना ही वायबिलिटी नहीं है। जैसे वायबिलिटी मीन्स व्हाट, कि आपको बिजनेस के एक्टिविटी से वी इंश्योर, आप इंश्योर करते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके सेल्स हो रहे हैं, या आपको जो भी पर्टिकुलर अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आ रहे हैं। इसके अलावा हर साल
वेदर वो प्रॉफिट में ग्रो हो रहा है, वो सेल्स में ग्रोथ हो रही है, और जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रही है। हर साल अगर ग्रोथ होने वाली है, हर साल कंटिन्यूअस बेसिस पे, मतलब इस साल अगर मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, या मान के चले हमारा सेल जो है वो 5 लाख रुपए हुआ है, जिसमें से मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो अगले साल एटलीस्ट मैंने जो प्रोजेक्ट किया है कि 10% 15% तक अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो 5,50,000 तो हुआ है नहीं हुआ है ये मुझे सोचना बहुत जरूरी है। और मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, ना कि सिर्फ सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, प्रॉफिट तो बढ़ा ही नहीं। तो इससे वायबिलिटी नहीं होगी। वायबिलिटी मीन्स उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको ग्रोथ मिल रही है, तो ये बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस प्लान आपको करना है, तो इस बिजनेस प्लानिंग की सर्विस हमारे पास है। अगर आपको उसमें अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? द फर्स्ट थिंग, हैव यू फाइनलाइज योर बिजनेस आइडिया, ये पहला प्री रिक्विजिट है। सेकेंड, डू यू हैव एन एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द प्रपोज लाइन ऑफ एक्टिविटी, आपने जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी चुनी है उसके बारे में आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें है, इसमें से कोई भी एक आपके पास है या नहीं। देन, हैव यू अंडरग्राउंड एनी ट्रेनिंग फॉर द सेम, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने ट्रेनिंग तो भी लिया हुआ है, तो वो भी आप वहां पर बता सकते हो। तो अगर आपके पास ये तीनों प्री रिक्विजिट का आंसर यस है, तो डेफिनेटली आप हमारे हमसे कनेक्ट होकर ये बिजनेस प्लानिंग की सर्विस आप ले सकते हो। अब बिजनेस प्लानिंग की ये जो सर्विस है, तो ये इसमें क्या इंक्लूजन होता है? द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एस्टिमेटेड बेस पर होता है, फाइनेंशियली जो भी आपका प्रोजेक्शंस है यहाँ पर हमने मेंशन किया होता है। देन वायबिलिटी असेसमेंट, वो जो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी के बेस पर फाइनेंशियल वायबिलिटी असेसमेंट हम करते हैं। और इस पूरी सर्विस का जो कॉस्ट है वो है 2,000 रुपीज प्लस जीएसटी। अब ये अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर आप कनेक्ट के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हो। हमारा पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है, दैट इज 9373035540। प्लीज नोट, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM तक आप इस पे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.deasra.in। वहां पर आपको ऑफरिंग्स जो है, वहां पर आप बिजनेस प्लानिंग की सर्विस भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। जब आप सर्विस रिक्वेस्ट करोगे तो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी तरफ से आपको एक कॉल उसमें आ जाएगी। आप हमारे आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, team@deasra.co.in, जिसपे आपके कुछ भी पर्टिकुलर सर्विस रिक्वेस्ट है, आप अगर हम तक पहुंच नहीं पा रहे हो तो आप जरूर ईमेल कीजिए। ईमेल के थ्रू भी हम आपको आगे असिस्ट जरूर करेंगे। साथ में आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हो। फेसबुक पेज पर अगर आप एक बार लाइक कर दोगे तो आपको ये जो प्रोग्राम है इसी तरह से आगे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर पूरा सेशन हमने देखा है, तो इसमें काफी सारे जो क्वेश्चंस थे उसे हमने आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है, तो वो आपको आंसर करेंगे क्वेश्चंस के लिए। सो मैं ये सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करता हूँ। सो जिसे भी क्वेश्चंस है आइदर आप चैट विंडो में लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे चैट विंडो में लिखिए। अगर आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज की वजह से है तो आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी इन तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू अनम्यूट एंड आस्क। Excuse me, sir. Sir, can I talk? Yes, sir. Go ahead. सर थोड़ा डे आसरा का रोल, अभी हमारा एक बिजनेस है जिसमें हमने काफी बूटस्ट्रैपिंग किया है। अभी अगर हमने चालू किया मीन्स अभी हमारा 85% काफी
ग्रोथ मीन्स हो गया है, मोनेटाइजेशन होने का बाकी है अभी, और ऐसे टाइम में हम आपको कांटेक्ट करें तो कैन वी गेट सम फर्दर हेल्प? Yes, sir. You will able to get help, but what sort of a help? Is it a guidance or any viability proposal, or say any you want to get some loan from some financial institution? No, I would rather go in for some stakeholder, something like a startup. I mean, I didn't start with the intention of a startup, but as the journey was going on for the last 6-7 months, there's a possibility of that being converted into a startup. And it could go up to a very scalable level. Sir, here I would like to make one thing clear. We provide assistance, all sorts of assistance to a traditional businesses. And if you want to have a startup where you are expecting some angel investor or some investment in equity point of view, Okay. such a proposals we don't entertain. We approach the bankers, traditional bankers or financial institutions, and through them you will get the loan. Okay. But no, rather investment related businesses or startups, we are yet to venture. We are not started that service, particular service. But you will definitely get a loan from any financial institution or a NBFC as such. Okay. Chalega. Thank you, sir. Answer my question. Thank you very much. Also, Gizreji, I would like to add a small thing over here. That if Surya ji wants to ask any questions or anything that is to do with any collaborations that he wants to have or B2B connect, there is something like Deasra discussion forum on the website. So Surya ji, you can put some information about your business as well as ask out over there to connect to other businesses and some collaboration possibilities. So Deasra's discussion forum is now helping other people connect with businesses, like-minded people or also experts. So you can put this question into the discussion forum and wait for a response. Okay, so that's a good discussion, sir. Thank you so much. And but some collaborations and all that is always possible. Yeah, I mean, we provide a networking possibility. Further to that, whatever interactions would take place between entrepreneurs, those are solely dependent on, like-mindedness and things like that. Thank you, Anand sir. Thank you so much. Thank you. Anand, just a minute. I just want to give answer to one question in the chat box. Mr. Nandakumar Kulkarni posted this question. At present, he's a COVID positive and he wants an appointment after 25th of Jan. So, sir, I would like to request you, you can contact us on our whatever the contact numbers I have shared, or else you can visit to our website and raise a request as per your particular requirement, and then definitely we'll get in touch with you. Let me clear one thing, that whatever services we are providing or whatever the guidance we are providing at present, it is online. So you can connect us from wherever you are located. You don't need to travel to our office at all. Prakash sir. Yes, sir, go ahead. Actually, we are a few teachers from Shahada district, Nandurbar. The colleges are affiliated to KBC North Maharashtra University, Jalgaon. One of our lecturer, we are all senior college professors, assistant professors. We have login, Professor Irfan Pathan has login on your screen, and we got this presentation on a screen, and we 6-7 teachers are observing and attending the presentation. Our request is, since we are in a Marathi Patta, Marathi area, the students will be, we would like to organize the same orientation, same workshop
but preferably in Marathi so that it will be friendly for the students of Marathi. So can we do that? Can we have your support in organizing in Marathi? Anand, Yeah, very well. Yeah. आपण हे करू शकू. Anand sir will take care of that. And नक्कीच sir. आपण हे निश्चित करू शकू सर. It is very much possible sir. हे होऊ शकेल निश्चितच. ऑनलाईन बेसिसवर आपण करू शकू. At suitable timings. No issue. नाही, तुम्ही जो नंबर दिलेला आहे संपर्काचा, त्याच्यावर संपर्क करून आपण तो तारीख आणि ते डिसाईड करता येऊ शकेल. बरोबर. पण करता येईल ना? येस निश्चित करता येऊ शकेल सर. आणि मराठीतून तर निश्चितच करता येईल. हा नंदुरबार जो आहे हा तसा ऍस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आहे, म्हणजे शेड्यूल्ड ट्राईब डिस्ट्रिक्ट आहे नीती आयोगाचा. आणि म्हणून बहुतांश विद्यार्थी जे आहेत त्यासाठी फर्स्ट लर्नर जनरेशन रिप्रेझेंटिंग ऍग्रिकल्चरल बेस इज देअर. मेनी ऑफ द स्टुडंट्स आर फ्रॉम ट्रायबल फॅमिलीज. जर अशा मुलांसाठी जर आपण एक बेसिक वर्कशॉप अशा प्रकारचं बिझनेस प्लॅन आयडियाज, rather we would like to organize a district level competition amongst the students of Nandurbar district so that we can get few ideas and we can go ahead with the business plan further. अवश्य करता येईल सर, काहीच हरकत नाही. तुम्ही आमच्या प्रकाशने जो ईमेल ऍड्रेस दिलेला आहे team@deyasara.co.in त्याच्यावर जरी ईमेल मराठीत लिहिली तरी चालेल, किंवा फोन नंबरवर जरी मिस कॉल दिला आमच्या मोबाईल नंबरवर तरी वी विल कॉल बॅक आणि आपण हे निश्चित करू शकू फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू. सर मी विचारू आता? प्लीज प्लीज. सर माझी फर्म सुरू होऊन मी बिझनेस सुरू करून 3 वर्ष झाली आहेत. मी ऍडव्हर्टायझिंग आणि प्रिंटिंग एजन्सी मध्ये आहे, माझी स्वतःची एजन्सी आहे. सो अकॉर्डिंगली मी खूप आधी देयसराशी कनेक्ट झालो होतो आधी, तेव्हा शुभंकर म्हणून आपला तिकडे. सो माझं प्रोडक्ट लाईन डिफाईन आहे, कस्टमर्स आहेत, थोडस जे काही फंडिंग लागतं वर्किंग कॅपिटल साठी ते मी इंटरनली करतोय, सगळं ते सगळं मॅनेज होत आहे. सो स्टेज 1 झालेली आहे, आता स्टेज 2 ला जायचं आहे. सो स्टेज 2 म्हणजे जिथे आपल्याकडे टीम आहे, मे डिझाईन टीम 1-2 जण लागतात, ऑफिस बॉय लागतोय किंवा एक जागा लागते चांगली. सो स्टेज 1 पासून स्टेज 2 ला जायला कसं होतं की फंडिंग, इंटरनल फंडिंग थोडं कमी पडतं आणि बाहेरचं एकदम एक्सटर्नल फंडिंग घेऊन जम्प करणं थोडं स्ट्रेस येतो किंवा टेन्शन येतं की अरे करू शकू का आपण, जमेल का. कारण का आता कोविडचा सगळा सीन आहे, त्या प्रकारे मार्केट कसं रिस्पॉन्ड करेल ह्या पण गोष्टी असतात. ही जी गॅप असते, हा जो ट्रान्झिशन पिरियड असतो फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, सो हा कसा ग्राफ करायचा किंवा याच्यामध्ये कसं सोल्युशन बघायचे, याच्यात एक्सटर्नल फंडिंगचं किती महत्व, म्हणजे काय तुम्ही प्लीज गाईड करून द्या. आपल्या मते तुम्ही बिझनेस मध्ये थोडेफार सेटल झाला आहे आणि नाव यू वांट टू एक्सपांड द एक्टिविटी, आपका बिजनेस दूसरे लेवल पर लेना चाहते हैं. So for this you require, no doubt you require some funding or you require some additional infrastructure that includes team members also, that may require even some machinery also or some other infrastructure. We will study all this in detail. You have already started say 2-3 years back, so you might be rather you must have prepared some sort of financial statements like say profit and loss, balance sheet, or we will guide you in that regard also. And whether you require at second stage some loaning arrangement, or you can get some credit from your vendors, all these things we will study in detail and we will able to prepare a comprehensive plan for you. And at that time, if required, we will also rather prepare project report, funding project report, so that you will get assistance from a banker also or any financial institution.
you do connect to us, we will definitely guide you and help you. Sir, Thank you, sir. yeah, thank you, Gaurav. Sir, there are 3 questions in the chat box. I will just read out. First please, is Chaitrali ma'am asked this, that I would like to know what is the difference between business and startup as per Deyasra. See, at Deyasra, our target group is the nano entrepreneurs, means whose turnover or revenue is between 5 lakhs to 50 lakhs as such. Under Startup India, innovative activity and some technology based support to that activity, whereby you can expand or you can scale up the operations by getting an investor. Investor means angel funding is very much possible and feasible also. So we don't deal in startups. We do proposal only for traditional business activities as such. But is a NGO, no doubt. There also we can, Nandakumar has asked that they have an NGO as a business entity. There also we can very well guide them as such. But Startup India and traditional businesses, traditional urban businesses, मग ते एखादा हॉटेल असेल, एखादा क्लाउड किचन असेल, अशा प्रकारचे जे छोटे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही मदत करतो, त्यांना गाईड करतो आणि त्यांना सर्व प्रकारचा असिस्टन्स, मग तो एखादा फायनान्शियल असेल, नॉन फायनान्शियल असेल, तर त्या प्रकारचं सर्व्हिसेस आम्ही त्यांना देतो. Sir, there is a next question. Do you also support in terms of building capacities of leading team and board? We have experts from various fields. That is the engineering field, HR related activities, or say within even say for software development, for all these, even say animal husbandry. So all these activities, we have a mentors panel with us, and we will connect to that mentor who will guide you in your proposed activity or even for expansion of business activity. It is possible. You do contact us, connect us, we will guide you. Thank you so much. Thank you. Welcome, sir. Yeah. So next question is from Navjot Kaurji. So the question is, it's a question about the bank loans and bank loans for the trans community and the PWDs. Are these any special business loans? Yeah, there are rather schemes, loaning schemes are available under government schemes. We will study the case. We will ascertain full details. We will do a SWOT analysis. What are the strengths? What are the weaknesses? What are the opportunities available? How we can able to rehabilitate them? All these things we will take into account, and based on that we will prepare a proposal, or you can approach the banker with that proposal, or through even NBFCs. Also, they also have a very good schemes. Through them we will provide you a financial assistance. But even for that community also we can help you as such. It is possible. Sudhir sir, here this is Dr. Simi Mishra. I logged in with the name Navjot Kaur because I didn't have the link. So the question was from me. Okay. So I come from an NGO which supports more than 100 trans community people and PWDs and acid attack survivors. Okay. Some of them want to set up their own social entrepreneurship business. It could be something very small, like you said, either a hotel or a cloud kitchen or their own dance studio or something. Correct. So in the existing banking or, you said that there are certain banks. I know that the margin money, yes, they do have some relaxation around it. But are there any specific schemes or banks that kind of, encourage
such community members to apply for business loans. Ma'am, Because yeah. one big problem that comes is that they do not have, their Aadhaar cards or anything in the name of their trans name. They have it in whatever they were born with. So their identity, their Aadhaar card, their PAN card is everything is like a normal male or female, but they belong to a different community. So that is where I was wondering how, what kind of guidance can you give to us? It is possible. There is no bar as such that that particular community can't raise any loan or can't get any assistance as such under government schemes as such. Ma'am, my request to you that you do contact us. We will have a interaction in detail about these cases, and based on that we can find out a solution. Sure, Sudhir ji, that will be very helpful. Thank you. Yeah. We will definitely help you. Sir, would you like to answer the question of Mr. Nandakumar Kulkarni? Please, yeah. He's saying that if it is NGO to support us, he need information, and we want your support in education, no requirement of funding, and it's the NGO of persistence, like that. So just a briefing. Nandakumar ji, what sort of skilling or upskilling के लिए आपको what sort of assistance is required, that we will ascertain, and based on that they want to know about the entrepreneurial development program. So we can provide assistance in that regard, whether it is for a trainer or a trainee, for both we can provide assistance. But we would like to have a detailed discussions with you, and based on that such a type of service can be given or can be even created as such, introduced. It is possible. Okay. Thank you. Welcome. So there is one more question. Mr. Nevish said, I think, I want to start an entrepreneurship business. I would like to start it from a mapping the suburb of the city. There are government scheme. Just a minute, I'm not able to read this message. There are government scheme also to start. Can you let us know it? No, I was not able to get a clear idea of the question, but suppose he has some viable business idea in a mind. He has decided about some products, whether it is a software based or otherwise as such. We have to have a discussion in detail, and then only we will able to suggest what are the schemes available as such. Even there are SIDBI schemes are also there, but we have to study. We have to have a detailed interaction, and based on that, it is very much possible. I think Mr. Tejas, you have raised the hand earlier. Tejas, hello. Yes, please go ahead, sir. हाँ सर, माझा असा प्रश्न होता की सर नवीन स्टार्टअप साठी तुम्ही कोणत्या प्रकारचा सपोर्ट करू शकतात? मीन्स त्यांना फंडिंग करता, नंतर बाकी तुम्ही मागे तुमच्या स्लाइड मध्ये दाखवलं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता, की म्हणजे नेमका कसा करू शकतात स्टार्टअप करता तुम्ही सपोर्ट? स्टार्टअप मी असा इथं अभिप्रेत अर्थ धरतो की तुमचा कमर्शियल व्हायबल बिझनेस साठी तुमच्या मनात काही जे आयडिया आहे त्या बेसवर कोणत्या प्रकारची सर्व्हिस तुम्ही तुमच्या टार्गेट ग्रुपला देणार आहात याच्याबद्दलचा स्टडी तुम्ही थोडाफार केलेला आहे. तर त्यानंतर राईट फ्रॉम से युअर व्हायबल बिझनेस प्लॅन, देन फंडिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इवन फॉर लायसन्सेस, इवन फॉर टीम कोणत्या टाइमची असावी यासाठी तुम्हाला मेंटॉर गायडन्स लागणार असेल, किंवा तुमची पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी रुरल आहे का अर्बन आहे, तुम्ही फ्रूट प्रोसेसिंग करणार आहात का, अशा प्रकारच्या अनेक ऍक्टिव्हिटीज असू शकतात. या सर्व प्रकारची माहिती घेतल्यानंतर त्याच्याबद्दलचा बिझनेस प्लॅन
whether your business will be viable within say next 2-3 years, at what time you will break even, हे सगळं डिटेल स्टडी केला जातो आणि त्या बेसवर तुम्हाला विविध प्रकारच्या सर्व्हिसेस दिल्या जातात. माय रिक्वेस्ट टू यू दॅट यू प्लीज visit our website. A certain various services we render around say 40 for more than 40 services to micro and nano entrepreneurs as such. You do visit our website and go for a service, then we will definitely help you. Okay sir, thank you. Welcome. हेलो सर. Yes. आई हैव वन क्वेश्चन. जैसे कि अभी प्रिंसिपल सर ने बताया कि हमारा जो कॉलेज है साइंस सीनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, तो हमारे स्टूडेंट में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा करने के लिए हम जैसे आपकी जो फाउंडेशन है उसके साथ एमओयू वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या, कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो इंटरेस्ट बच्चों में ज़्यादा डेवलप हो जाए, इसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? Yes, we also are interested in collaboration or a partners as such. Throughout India, we have at various centers partners, those who are NGOs, and they have almost similar objective as such. So you do write to us what sort of a collaboration you want. Based on that, we will definitely go ahead as such. But we are very much interested in such activities also. I hope you got the answer, or if you have any further query, do raise that, no issue. Okay sir, thank you. Welcome. Yes, Prakash. Yeah, Mr. Narendra Singh ji wants to ask something. So please go ahead. He has raised his hand. हॅलो सर, नमस्कार. मी नंदुरबारला राहतो, महाराष्ट्र आणि गुजरात बॉर्डरवर. तर मला मी स्वतः एक डॉक्टर आहे होमिओपॅथीचा, आणि मला एक आयुर्वेदिक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट चालू करायचं आहे माझं. तर मी आता त्या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर मी FDA आम्हाला ते एक इश्यू करते, म्हणजे सर्टिफिकेट की यू आर एबल टू मॅन्युफॅक्चर आयुर्वेदिक ड्रग्स. तर त्यांचा असा प्रोटोकॉल आहे की तुमचं जे युनिट असावं ते त्याच्यासाठी एक ठराविक पॅटर्न असावा, की फॉर एक्झाम्पल फर्निश गुड्स आहेत किंवा रॉ मटेरियल आहे किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग सेगमेंट आहे, त्यानंतर ऑफिस आहे, असे जवळजवळ 12-15 रूम होतात सर. आणि त्याच्यासाठी एक प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून जवळजवळ तो खर्च 1 CR पर्यंत जातो सर. समजा अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचं असं म्हणणं, किंवा मग समजा तुम्ही रेंटेड जर हवं असेल तुम्हाला, तर रेसिडेन्शियल एरिया नको. रेसिडेन्शियल एरिया तुम्ही तसं करू शकत नाही, आणि त्याच्यासाठी एवढे सगळे 10-15 रूम तुम्हाला बनवावे लागतील, आणि ते फिजिबल प्रॅक्टिकली फार डिफिकल्ट आहे सर, फिजिबल नाही आहे ते. तर त्यासाठी काय मार्ग निघू शकतो? कारण समजा मला जर रेंटवर खेडेगावात एखाद्या ठिकाणी मिळत असेल तर मी ते करू शकतो. त्याच्यात माझे जवळजवळ 35-1 लाख रुपये सेव्ह होऊ शकतात सर. बाकीचे पैसे मी मॅनेज करू शकतो. तर त्याच्यासाठी मला काही लोन वगैरे करून, तर मला त्याच्यातून काही मार्ग निघू शकतो का सर? मार्ग निघू शकेल, फक्त आपल्याला डॉक्टर थोडस डिटेल याच्याबद्दल डिस्कशन करायला पाहिजे. तुम्ही एक मुद्दा म्हणून आमच्या याला कॉल करा, बरोबर, अपॉइंटमेंट घ्या, आणि आपण याबद्दल निश्चितच त्यातनं मार्ग कसा काढता येऊ शकेल याबद्दल ठरवू शकू असं. बट इफ इट इज अ व्हायबल बिझनेस ऍक्टिव्हिटी, whom you are selling, where from you are going to get the raw material, आणि हे एखाद्या गव्हर्नमेंट एजन्सी कडनं हे सर्टिफाय होतं का? हो, सर्टिफाय गव्हर्नमेंट एजन्सी कडून होतो. रॉ मटेरियल साठी एक त्याचे एजंट असतात पर्टिक्युलर, आणि सेल जे करायचं आहे ते ऑनलाईन सेल करू शकतो मी, किंवा डॉक्टर टू डॉक्टर सेल करू शकतो. अशा पद्धतीने मी सेल करू शकतो त्याला. होऊ शकेल. तुम्ही अवश्य या, बिझनेस प्लॅन तुमचा तयार असेल
त्याबद्दलची माहिती घेऊन जर आपण डिटेल डिस्कशन केलं तर यातनं मार्ग निघू शकेल. हो सर, थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. डू अप्रोचेस. थँक्यू. येस सर, थँक्यू सर. Yes. Anand ji. Hello. Hello, Anand ji. Hello. Yeah. Yeah. So Anand, yeah, go ahead, please. Yeah. So we had a lot of interesting questions that came up, and we are really happy that everybody is asking different questions from different layers. कि हमारे साथ में कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स भी है, एनजीओस के साथ काम करने वाले लोग भी है, और एंटरप्रेन्योर्स खुद भी है. Prakash and Gizreji, I think it's a good movement that we have got into, and I would call it a movement because the Asra's objective is this mission should grow and everybody should come together to support each other in terms of small businesses. तो मुझे आज के questions में ये थोड़ा सा दिखाई दिया कि हमारे जो सब partners हैं उनको भी मैं I would like to thank all of them because their efforts are being seen over here, and we are working together to support small businesses. So in the beginning, I also shared the discussion forum link as well as business listing link. So I request everybody to also get their businesses listed. Business planning के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें आज देखी और देखते रहेंगे आगे जाते हुए भी. And please stay connected, keep asking questions. Discussion forum पर भी आप questions पूछ सकते हैं. Prakash, I think we will now close the session. Thank you so much. It was wonderful guidance from you and Gizreji. Excuse me, sir. Yes, yes. I have one question. I am a student. Sure. BA second year. और मैं अपना खुद का ट्यूशन कोचिंग खोलना चाहती हूँ और उसमें मेरे को एनजीओ है मैजिक बस. वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. और तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एडवाइस चाहिए थी कि मतलब मैं किस तरीके से स्टार्टअप करूं. और आज की मीटिंग सब डिस्कस भी हुआ है तो बीच में बिकॉज ऑफ सम इशू आई डिड नॉट जॉइन दैट मीटिंग, और क्योंकि मुझे लिंक नहीं मिल पाया था तो बिटवीन में मुझे जाके मैम से मैंने लिया लिंक, तब मुझे मिला. तो बस मुझे यही जानना है कि मैं अपना कोचिंग किस तरीके से स्टार्टअप कर सकूं, उसको अच्छे लेवल तक कैसे ले जाऊं. या इसके लिए जो बिजनेस प्लान है मैम, वो बिजनेस प्लान हम जरूर करेंगे. You do approaches. Your first need is business plan. कहाँ से कैसे शुरू करना हो. हाँ जी. तो उसके लिए ये सेशन था. आप जरूर हमें अप्रोच करिए. We will definitely help you and you can start your own venture. No issues. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Yes, and जैसे प्रकाश जी ने बोला कि हमारी वेबसाइट deasra.in, वहां पे आपको राइट साइड कॉर्नर में हमारा कांटेक्ट नंबर भी मिलेगा, तो आप कांटेक्ट कीजिए और हमारी जो फैसिलिटेटर टीम है वो आपको ठीक गाइड करेगी और जो पर्सनल लेवल पे आपके सिंगल क्वेश्चंस है वो भी आपको आंसर करेगी. सो थैंक यू अफसाना फॉर आस्किंग. प्रकाश, आई थिंक यू वांट टू शेयर समथिंग. Yeah, and then just explain all to all participants about where this video will be available later. Right. So we will also send the video to the participants who have registered, as well as it will also be on our YouTube channel, Deasra YouTube channel. So you can visit YouTube and look for Deasra Foundation. We have a separate channel. तो वहाँ पे ये video कुछ time में वो share हो जाएगा. It will take a couple of days, but it will be on the channel. All right, thank you so much. It was wonderful interacting with all of you. Thank you, Gizreji, and Prakash. Thanks a lot, and we will meet soon. Thank you. Thank you, Anand. Thank you all. Thank you. Thank you all. Thank you all. Nice to talk.